अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मैथ क्लास 9th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से वाहदानी कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों और सिफरी कालबों की शनाख्त और तस्दीक करें। तो कालब ए दिया हुआ है, इसमें जो अरकान है वो तमाम अरकान ज़ीरो हैं, तो ये सिफरी कालब होगा, क्योंकि सिफरी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें दिए गए तमाम जो अरकान है कालब में वो सिफर होते हैं। नेक्स्ट कालब बी है, इसमें देखें सिर्फ एक ही कतार है, तो इस कालब को हम कालमी कालब का नाम देंगे। ये कालमी कालब है, इधर मैं कालमी लिख देता हूँ, कालमी कालब है। उसके बाद कालब सी दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही कालम है, तो ये कालमी कालब कहलाएगा। ये जो कालब बी है ये कतारी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है। उसके बाद कालब डी दिया हुआ है, इसमें देखें वतर के अरकान एक हैं और बाकी तमाम अरकान ज़ीरो के बराबर हैं, तो इसको हम वाहदानी कालब कहेंगे। उसके बाद कालब ई दिया हुआ है, इसमें एक ही रुकन है वो ज़ीरो है, तो ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान ज़ीरो हों तो उसको सिफरी कालब कहते हैं, तो ये भी सिफरी कालब कहलाएगा। उसके बाद कालब एफ़ दिया हुआ है, इसमें एक ही कालम है, तो ये भी कालमी कालब कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए हुए कालबों में से मरबी कालबों, मुस्ततीली कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों, वाहदानी कालबों और सिफरी कालबों की शनाख्त कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए कतारों की तादाद 2 है और कालमों की तादाद 3 है। कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम मुस्ततीली कालब कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए सिर्फ एक ही कालम है, तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसको कालमी कालब कहते हैं, तो ये कालमी कालब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 कतारें हैं और 2 ही कालम है, यानी कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो इस कालब को हम मरबी कालब कहेंगे, क्योंकि मरबी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें वतर के अरकान जो हैं वो एक हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो इस कालब को हम वाहदानी कालब का नाम देंगे। ऐसा कालब जिसमें वतर के अरकान एक के बराबर हों और बाकी तमाम अरकान ज़ीरो हों, तो उसको हम वाहदानी कालब कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें 3 कतारें हैं और 2 कालम हैं, तो इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये मुस्ततीली कालब कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक ही कतार है इस कालब में, तो इसको हम कतारी कालब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इस कालब में सिर्फ एक ही कालम है, तो इसको हम कालमी कालब का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें 3 कतारें हैं और 3 कालम हैं, यानी कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर है, तो इसलिए इस कालब को हम मरबी कालब कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तमाम अरकान कालब में सिफर हैं, तो इस कालब को हम सिफरी कालब का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए हुए कालबों में से वतरी, स्केलर और वाहदानी कालबों की शनाख्त कीजिए। सबसे पहले कालब ए दिया हुआ है, इसमें देखें वतर के अरकान एक जैसे हैं और बाकी तमाम अरकान ज़ीरो के बराबर हैं, तो इसको हम स्केलर कालब का नाम देंगे, क्योंकि स्केलर कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें वतर के अरकान एक जैसे होते हैं और बाकी तमाम अरकान सिफर के बराबर होते हैं। उसके बाद कालब बी है, इसमें वतर के अरकान गैर सिफर हैं और बाकी तमाम अरकान ज़ीरो के बराबर हैं, तो इसको हम वतरी कालब कहेंगे, क्योंकि वतरी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें वतर के अरकान में कम से कम एक जो रुकन है वो गैर सिफर होता है और बाकी तमाम अरकान सिफर के बराबर होते हैं। उसके बाद कालब सी दिया हुआ है,
वतर के अरकान 1 के बराबर हैं, बाकी तमाम अरकान 0 हैं, तो इसको हम वाहदानी कालब कहेंगे। कालब डी, इसमें देखें वतर के अरकान में कम से कम एक जो रुकन है वो गैर सिफर है और बाकी तमाम अरकान 0 के बराबर हैं, इसलिए इस कालब को हम वतरी कालब कहेंगे। कालब ई है, इसमें देखें अगर इसको हम हल करें 5 - 3 तो ये 2 आता है, इसको हल करें 1 + 1 ये भी 2 आता है। अब वतर के अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं, बाकी सारे अरकान सिफर के बराबर हैं, तो इसको हम स्केलर कालब का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालमों के बिलतरतीब मनफी कालम मालूम करें। तो मनफी कालम में क्या होता है कि जो भी कालम दिया होता है उसके तमाम अरकान की अलामतें अगर आप चेंज कर दें तो हासिल होने वाला कालब मनफी कालब कहलाता है। इसका मनफी कालब क्या होगा, -1 0 और ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा हो जाएगा। कालब बी है, इसका मनफी कालब क्या होगा, 3 जमा का है माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का है ये जमा का हो जाएगा, 2 जमा का है माइनस का हो जाएगा, 1 जमा का है ये भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद कालब सी है 2 6 3 2, इसमें तमाम अरकान जो हैं इनके साथ अलामतें जमा किए हैं तो तमाम के साथ माइनस की अलामतें लग जाएंगी, तो ये मनफी कालब हासिल हो जाएगा। उसके बाद कालब डी है, इसमें इसका जो मनफी कालब है वो -3 है, जमा का 3 हो जाएगा, 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद -4 है, जमा का 4 हो जाएगा, 5 है तो ये -5 हो जाएगा। उसके बाद कालब ई है, इसके भी तमाम अरकान की अलामतें बदल दें, 1 को -1 कर दें, माइनस को 5 कर दें, 2 को -2 कर दें और 3 को -3 कर दें, तो ये मनफी कालब बन जाएगा। उसके बाद कालब बी है, इसमें एक ही कतार है, इसको कालम में बदल दें 5 1 -6, तो ये इसका ट्रांसपोज मालूम हो गया है। अब कालब सी है, इसमें देखें ये पहली कतार है, इसका हम पहला कालम बना देंगे। ये दूसरी कतार है, इसका हम दूसरा कालम बना देंगे और ये तीसरी कतार है, इसका हम तीसरा कालम बना देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। उसके बाद कालब डी है, इसका अगर आपने ट्रांसपोज मालूम करना है तो ये पहली कतार है, इसको पहला कालम बना दें, ये दूसरी कतार है, इसको दूसरा कालम बना दें। उसके बाद कालब ई है, इसमें इस पहली कतार को पहला कालम बना दें, दूसरी कतार को दूसरा कालम बना दें, तो ये इसका ट्रांसपोज है। उसके बाद कालब एफ़ है, इसमें भी वही तरीका है, पहली कतार को पहला कालम बना दें, दूसरी कतार को दूसरा कालम बना दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ए कालब दिया हुआ और बी कालब है तो हमने सबसे पहले ये पहली जुज़ की तस्दीक करनी है कि ए का ट्रांसपोज फिर दोबारा ट्रांसपोज अगर लें तो ये कालब ए के बराबर होगा, यानी अगर किसी भी कालब का 2 बार ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही कालब आना चाहिए। तो सबसे पहले कालब ए है 1 2 0 1, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये पहली कतार है, इसका पहला कालम बन जाएगा, ये दूसरी कतार है, इसका दूसरा कालम बन जाएगा। एक बार हमने ट्रांसपोज ले लिया है, अब अगर इसी का हम दोबारा ट्रांसपोज लें जवाब का, तो पहली कतार पहला कालम बन जाएगा, दूसरी कतार दूसरा कालम बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों कालमों को देखें
सवाल में भी वही अरकान है और जो जवाब आया है इसमें भी वही अरकान आए हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि किसी भी कालब का अगर 2 बार ट्रांसपोज लें तो दोबारा जवाब वही कालब आता है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेते हैं, जो दूसरी जुज़ है वो हम मालूम करते हैं। कालब बी लिख लेते हैं, ये सामने लिखा हुआ है। एक एक 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लें। पहली कतार पहला कालम बन जाएगा, दूसरी कतार दूसरा कालम बन जाएगा। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें। पहली कतार पहला कालम बन जाएगा और दूसरी कतार दूसरा कालम बन जाएगा। तो ये वाला कालब और ये वाला कालब देखें, दोनों के आंसर सेम है, दोनों एक जैसे आ गए हैं। जो रुकन सवाल में है वही रुकन जवाब में है। तो इससे ये साबित हुआ कि बी का ट्रांसपोज और दोबारा अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा जवाब बी के बराबर आएगा।